आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो गया, तब हमारा जो कर्म है वह कर्म न रहकर धर्म हो गया। और धर्म ही तो हमारी संस्कृति का आधार है। धर्म ही अंतर करता है, धर्म ही अंतर डाल देता है। जड़ता है, ये पशुता है, ये मानवता है, ये दिव्यता है। धर्म हमारी संस्कृति का आधार है। धर्म की रक्षा नहीं किया तो धर्म भी हमारी रक्षा करने वाला नहीं है। धर्म भी फिर रक्षा करने वाला नहीं। हमने उसकी रक्षा नहीं की धर्म की, तो फिर जो रक्षा किया हुआ धर्म है वो फिर हमारी रक्षा भी नहीं करेगा। कर्म सदैव हैं हमारे साथ, आत्मा के साथ कर्म है। तो सदैव हैं, सदैव हैं। अतति निरंतरम कर्म फलानि प्राप्नोति वा स आत्मा। जो निरंतर कर्म फलों को प्राप्त करने की इच्छा से पूर्ण है, कर्म फल प्राप्त होने हैं, आत्मा को प्राप्त हो रहे हैं। कर्म में अधिकार है, फल में नहीं, फल में नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं कि श्रेष्ठ कर्मों का फल हम प्राप्त कर लें और जो कर्म श्रेष्ठ नहीं हैं, अशुभ कर्म हैं, उनके फल हम न प्राप्त करें। नहीं नहीं, मैं इनका फल नहीं प्राप्त करूंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल में नहीं। प्रत्येक कर्म फलदायी है, जिस भी रूप में घटित हुआ है। कर्म ही हमारे साथ हैं, सदैव हमारे साथ हैं। उत्तुंग पहाड़ की चोटी से लेकर सागर तक, श्रेष्ठ और शुभ कर्म सदैव हमारी रक्षा करते हैं, रक्षा कवच। घेरा बना लेते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, वो रक्षक हो जाते हैं। जिस प्रकार श्रेष्ठ और शुभ पवित्र कर्म हमारी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अनियंत्रित कर्म, अशुभ कर्म और घृणित कर्म सदैव हमारे प्राणों का क्षय करते हैं, क्योंकि संस्कार उस रूप में बन गए। शुभ कर्मों का संस्कार शुभ रूप में बनता जा रहा है, केवल उस क्षण के लिए ही नहीं, आगे के लिए भी संस्कार उस रूप में बनता जा रहा है। और ठीक इसी प्रकार से अशुभ कर्म केवल वर्तमान के ही लिए अशुभ हैं क्या?
नहीं नहीं, आगे के लिए भी ये अशुभ संस्कार बनते जा रहे हैं। केवल उस क्षण के लिए ही नहीं, जब ये अशुभ कर्म घटित हो रहे हैं। प्रत्येक कर्म का संस्कार बनता जा रहा है। हमारे अंतःकरण पर इसकी छाप पड़ती है, अमिट छाप पड़ती है। ये यात्रा है कर्म की, जो आत्मा के साथ है। अनादिकाल से आत्मा शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ, अनादिकाल से। अनादिकाल से आत्मा शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ संसार सागर में है। परम दयालु ने, परमात्मा ने, परम लगा दो, परम दयालु ने, परम कृपालु ने, परम प्रभु ने, परमात्मा ने परम पुरुष ने, परम ज्योति ने, परम शब्द ने, परम पुरुष ने, परमात्मा ने, परम कृपालु, परम दयालु ने परम कृपा करके प्रसाद दे दिया। प्रसाद ये मानो शरीर का। दे दिया है ये प्रसाद, दे दिया। जीवनम परमोत्कृष्टः प्रसादो जगतीपते तस्य तत्वं रहस्यं च ये विदुस्ते मनीषिणः। ये प्रसाद उस परम रहस्य को, यहाँ भी परम आ गया। कितना कितना परम आ रहा है, आ रहा है ना? बोलिए, आ रहा है? हाँ, परम रहस्योद्घाटन के लिए उस परम प्रभु ने, परम दयालु ने, परम कृपालु ने, परमात्मा ने परम रहस्य के परम ज्ञान के लिए प्रसाद दे दिया, मानो शरीर का। क्योंकि इससे भिन्न किसी में परम कृपालु का अनुभव नहीं किया जा सकता। जो है उसका अनुभव नहीं किया जा सकता। परमानंद का अनुभव संभव नहीं। नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। दे दिया, हमारा नहीं है, हमें मिला है। आसक्ति नहीं रख सकते कि मेरा है, मेरा है, मिला है, उत्पन्न हुआ है, नष्ट हो जाएगा। मेरा है तो रहना चाहिए ना, सदा है, मेरा है तो। ये शरीर मेरा है, दिया है परम दयालु ने, दे दिया है। मेरा और कुछ नहीं है, मिला है, सदा के लिए नहीं है, सदैव नहीं है, शाश्वत नहीं है, मिटने वाला है, नष्ट होने वाला है,
मेरा नहीं है। इदन्न मम, इदन्न मम, इदन्न मम। मेरा नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है, उसने दिया है, मेरा कहाँ है? मिला है, प्रसाद दे दिया, उसने दे दिया है। वो परम दयालु है, वो परम कृपालु है। इदन्न मम, मेरा नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्। सब कुछ उसी से व्याप्त करने योग्य है। जो कुछ भी मिला है नहीं, मिला है, वो प्राप्त है, हमारा नहीं है। ऐसा जोड़ लेंगे आसक्ति। जो प्राप्त है वो ईश्वरीय कार्य के लिए है, सबके हित के लिए है, आत्म कल्याण के लिए है, ईश्वरीय कार्य के लिए है। सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार इसलिए है क्योंकि मिला है। शांति समुद्र है। ईश्वरीय कार्य में ईश्वर का दिया हुआ यह जो शरीर है उसमें ही यह समर्पित हो जाए, उसी कार्य में इसका सदुपयोग हो, अधिक से अधिक पूर्ण रूप से सदुपयोग हो जाए। योगी का यही चिंतन है। योगी यही चिंतन करता है एक साधक। योगी ही उपयोगी है, भोगी उपयोगी होगा तो मैं हूँ, मेरा है, ये मेरा है, हाँ मेरा है, ये मैं हूँ अब मेरा है, बस ये भोग चिंतन है। मैं हूँ अब मेरा है, मैं और मेरा भोग है। स्वार्थ में जैसे डूबा है। योगी ही उपयोगी है। जैसे ईश्वर की अनंत शक्तियां वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। योगी का यही चिंतन है, वो प्रकाश में जीता है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के भोगों को, नाना प्रकार के पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं, भोगते चले आ रहे हैं। सुख दुख की वापोह को भोगते चले आ रहे हैं। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को, सुखों को, दुखों को, नाना प्रकार के शरीरों में मिलते बिछुड़ते भोगते चले आ रहे हैं। और यह जो प्रसाद दे दिया परम दयालु ने, परम कृपालु ने, कृपा निधान ने, परमात्मा ने, परम प्रभु ने, परम पुरुष ने जो महान प्रसाद दे दिया, यूं ही नहीं आए हैं और यूं ही नहीं चले जाएंगे। जिंदगी जीने में ही जिंदगी नहीं बीत जाएगी।
जीवन जीने में ही जीवन नहीं चला जाएगा। है क्या जीवन, है क्या? क्योंकि जीवन का आधार परमात्मा है। कल भी हमने विचार किया था कि जीवन और सत्य दो नहीं। जो जीवन को समझना चाहते हैं वो सत्य को जानना चाहते हैं। जीवन और सत्य दो नहीं। जो जीवन के परम रहस्य को जानना चाहते हैं, इसका अर्थ है वे परम सत्य को जानना चाहते। जो है उसका अनुभव साधक प्रकाश में जीता है, अंधेरे को दूर भगाता। प्रकाश के साथ है तो अंधेरा भागता है। तमसो मां जो उदर गमय, श्रेष्ठ चिंतन से, सद्विचारों से, सद्ज्ञान से, सत्संगति से यह अंधेरा नष्ट होता रहता है। मिला है नहीं। लेकिन बाहर की स्थिति ऐसी है कि सदा रहने वाला हूँ, शरीर नष्ट होगा ही नहीं। ऐसा अंधकार मन में अंधेरा। यह सहज ज्ञान विकसित ही नहीं है कि नष्ट होने वाला है और हो जाएगा, हो रहा है। वह मर गया, फलाना मर गया। हमारी भी यह स्थिति होगी, शरीर की यह स्थिति होगी। और लक्ष्य के प्रति कैसे जागरूक रहना है, देखते हुए भी न देखना, जानते हुए भी न जानना, बिल्कुल विकट स्थिति। यही आश्चर्य है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद में, महाभारत में यह प्रसंग है। स्थिरता नहीं है, परिवर्तन कितना है, बदलाव है। क्योंकि आसक्ति विषयों में इतनी है, चिंतन संसार के विषयों का इतना निरंतर है, आत्म कल्याण के प्रति सहज दृष्टि का जागरण नहीं। योगी शरीर में रहते, संसार में रहते, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए किस प्रकार से इससे परे हो जाता है, इससे परे हो जाता है। संसार में रहता है, संसार उसमें नहीं है।